नमस्कार। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, दो बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये, एक टॉपिक पर एक ही किताब या एक ही सामग्री पढ़ें। और दूसरी बात, जो चीज़ें याद नहीं हो सकती उनको याद करने की कोशिश नहीं करें। एक छोटे से उदाहरण से, बजट जो है 20-21 राजस्थान सरकार का, उससे मैं उदाहरण दे के बताऊँगा कितना बड़ा है ना। आप पढ़ते हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है आप नोट्स में सिर्फ 20 अधिकतम महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको आना चाहिए। मैं बताता हूँ, जैसे देखो मेरे सामने बजट है, बहुत सारे पेज हैं। मैं बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ें उपयोगी है। देखो, सबसे पहले तो अगर आप याद रखना चाहो तो पूछ सकते हैं कि जब माननीय मुख्यमंत्री ने जो बजट पेश किया था, कब पेश किया था और उनका कितना, ये जो बजट में संबोधन था कितना था। हो जाए याद तो अच्छी बात है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उन्होंने जो बजट पेश किया था वो बजट का आकार कितना था। बजट का जो आकार है, तो जो 2021 के लिए 2.25 लाख करोड़ का बजट उन्होंने पेश किया था। फिर सबसे ज़्यादा जो बजट किसको दिया गया, शिक्षा पे दिया गया। बजट किसको दिया गया, शिक्षा पे दिया गया, लेकिन फोकस किस पे था, हेल्थ पे था। ये बातें आनी चाहिए। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ये जो बजट था, इसमें सबसे ज़्यादा सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पे पहले नंबर पे 49.70, दूसरा विद्युत 16.79, तीसरा ग्रामीण विकास 10.78। तो ये तीनों प्राथमिकताएं आपको आनी चाहिए। सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे विद्युत और तीसरे नंबर पे ग्रामीण। हो गई बात, ये आनी चाहिए। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो राजस्थान सरकार को इस बजट के अंदर जो अगर 1 रुपया आ रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है, उसके मोटा मोटी जो सोर्सेज ये पता होना चाहिए। तो उसमें से 23.19 पैसे आंतरिक उधार से आ रहे हैं, जो उधार ले रहे हैं वहाँ से आ रहे हैं। 20.77 पैसे जो केंद्रीय कर है उनमें से आ रहा है। 13.24 जो पैसे हैं वो केंद्र के द्वारा सहायता मिल रही है उससे आ रही है। और 12.51 जो पैसे हैं वो GST से आ रहे हैं। और 9.30 पैसे वो बिक्री कर से आ रहे हैं। बाकी 20.99 पैसे अन्य साधनों से आ रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए रुपया आ कहां से रहा। हो गई बात। अब अगर आगे बातें करें तो इसके अंदर एक उदय योजना चलाई गई, बिजली कंपनियों को वित्तीय घाटे से उबारने के लिए। पूछ सकते हैं कि उदय जो योजना है उसका संबंध किससे है। ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें तो इसमें मुख्यमंत्री जी ने 7 संकल्प लिए थे। तो वो 7 संकल्प कौन से हैं वो नाम याद आने चाहिए आपको, है ना, कि किस किस पे उन्होंने जोर दिया गया। तो निरोगी राजस्थान पे, संपन्न किसान पे, महिला बाल और वृद्ध कल्याण पे, सक्षम मजदूर छात्र युवा जवान, शिक्षा का परिधान, पानी बिजली सड़क का मान, कौशल व तकनीक प्रदान। तो ये जो पॉइंट है ये आपको 7 पॉइंट पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है, ये पूछ सकते हैं। इसके बाद में बजट की अगर बात करें तो ये पूछ सकते हैं कि जो राजकोष की जो घाटा है वो कितना है। तो जो GSDP का 2.99% यानी कि 33,922 करोड़ 77 लाख रुपए राजकोष से जो घाटा है वो अनुमानित है। तो ये जो चीज़ें हैं वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर और बात करें तो शनिवार को सरकारी स्कूलों में नो बैग डे घोषित किया गया है। इसके अलावा राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल का गठन किया गया है MSME के प्रोत्साहन के लिए। और इसके अलावा अगर बात करें तो आप देखो, राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की बात कही है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार के लिए 800 करोड़ का बड़ा बजट है, यह आवंटित है। तो पूछ सकते हैं कितने बजट का आवंटित किया गया। इसके अलावा कृषि और संविदा खेती अधिनियम लाया गया। और ये भी साथ में कहा कि किसानों को 0% ब्याज पर ऋण अनुदान दिया जाएगा। और निरोगी जो राजस्थान है 100 करोड़ का फंड दिया गया। और मिलावटखोरों के खिलाफ अथॉरिटी और फास्ट ट्रैक जो कोर्ट है वो है। और प्रत्येक जो जिला है उस पर ये प्रत्येक जिले को 1-1 करोड़ जो रुपए हैं दिए जाएंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। तो ये मोटा मोटी जो बातें हैं ये हो गई। इसके अलावा और अगर बात करें तो आप देखो, एक है कि निरोग राजस्थान प्रबंधन कोष के लिए 100 करोड़ रुपए, ये जो बात कर ही चुके हैं। ठीक है। एक और तथ्य बनता है कि मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर है राजकीय चिकित्सालय ओसियां जोधपुर के अंदर खोला जाएगा, ये बात हो गई। इसके अलावा और बातें करें तो जोधपुर और अजमेर के अंतर्गत होम्योपैथी कॉलेज की बात हो रही है। ठीक है। इसके अलावा और बात हो रही है साहब, आप देखो कि जो बजट है ना उसमें कृषि और संबद्ध सेवाओं पे कुल बजट का 8.50% यानी चौथा सबसे बड़ा जो हिस्सा है इसके लिए दिया गया है, ये बात हो गई। इसके बाद में महिला बाल विकास की बात करें तो A3 ऐप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी और AN। तो पूछ सकते हैं A3 ऐप में कौन है कौन नहीं है। इसके अलावा इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान HCM रीपा के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाएगी, एक संस्थान है उसकी स्थापना की जाएगी। और अगर बात करें तो मोटा मोटी
बस मोटे मोटी ये बातें हैं। और अगर बात करें अल्पसंख्यक के लिए, तो अल्पसंख्यकों के लिए 5 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को बांटने की बात है। तो अब आप समझ गए होंगे, इस तरीके से आप पढ़ो। अब दोस्तों जैसे ये किताब है, मान लो मैंने रख दी साइड के अंदर, ये लो, ठीक है। अब आप मेरे से पूछो कि राजस्थान का बजट है, तो देखो बजट के अंदर क्या चीज़ें हो सकती, 5 चीज़ें निकल करके आई। बजट का आकार कितना है, राजकोषीय घाटा कितना है, 1 रुपया अगर आ रहा है तो कहाँ जा रहा है, सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकताएं दी गई है वो प्राथमिकताएं किसको दी गई है, ठीक है। इसके अलावा जो बजट है शिक्षा के लिए ज़्यादा है, लेकिन थीम जो है वो स्वास्थ्य थीम है। तो ये मोटा मोटी जो चीज़ें हैं वो है। तो इस तरीके से तैयार करो। वापस कहूँगा, किताबें कम पढ़ो और एक जो चीज़ है उसी को बार बार रटो, उसी पे चिंतन करो। ये बजट एक सांकेतिक उदाहरण है। इसी तरीके से आप जैसे मान लो पढ़ रहे हैं राजस्थान की महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, तो महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ सब किताबों में एक जैसी ही मिलेगी, इसलिए ज़्यादा किताबें ना पढ़ें। और जो पढ़ रहे हैं उनको शॉर्ट के अंदर नोट्स बना करके पढ़ें, जो ना केवल आपको याद रखने में आसानी रहेगी, प्रारंभिक परीक्षा में भी बिना विकल्प दिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि जो ही विकल्प देखते हैं ना, हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। इस स्थिति के अंदर पहुँच जाओ कि बिना विकल्प दिए आप प्रश्नों को सॉल्व कर सको। बहुत बहुत धन्यवाद।